में साथे दरबार की जय। ये बाणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी है। जिवें आम साढ़े घर श्री रामायण का पाठ होंदा है, पर सिर्फ पाठ ही करते हैं, उन्होंने पता नहीं होंदा है। ये सार निकालिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज प्रवासी सब आए। बैठ गुरु पुन अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भक्त भवभंजन। सुनो सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कुछ ममता उरानी। नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो सुनो करूँ जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति कछु भाषो भाई, तो मोहे बरजो भय बिसराई। बड़े पाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सुधारा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस वेले युद्ध जद खत्म हो गया, सारे प्रवासी गुरु लोग सारे ने बुलाया, ब्राह्मणों ने भी बुलाया। ब्राह्मण का असली अर्थ क्या है कि जो ब्रह्म को जानने वाला उसको ब्राह्मण बोलते हैं। आप तो जाति के ब्राह्मण हो, ब्रह्म ज्ञानी जिसको होता है। जाति का ब्राह्मण तो है, असली ब्राह्मण पांतजलि योगी जी लिखते हैं, सा ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञाति। आप तो बाणी है, वो जो बिजनेस करने वाले बाणी है। पहले ब्राह्मण बिजनेस नहीं करता, तो बिजनेस करते हो। हाँ बात है, जो बिजनेस करने वाले बाणी होते हैं। कि युग बदल गया ना, अब जरूर है नींदे खाने हैं, अभी थोड़े घर खाने वास्ते आए हैं। बोलिए जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। इसमें बहुत गहराई है। उन्होंने सारे ने बुलाया, सुनो सकल पुरजन मम वाणी। हे जितने मेरे पुरवासी हो, मेरा वचन सुनो। कहूँ कुछ ममता, मैं ममता रहित होकर आपको समझाता हूँ। इसमें कोई नीति नहीं है, कोई मेरी बढ़ाई नहीं है, मैं आपके भले की बात कह रहा ना। सुन कहूँ तुम्हें सुहावे, अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी बात को सुनो। मैं आपके भले की और कल्याण की ये बात कर रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का वचन है ये। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, कहने वही मेरा सेवक है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्यारा है। मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे वचन मेरे अनुशासन को माने। जो मैं कह रहा हूँ ना, मर्यादा अंदर रहना, जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा, को जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है, और वही मेरा भाई है। जो नीति कहूँ कुछ बात भाई, तो मोहे बरजो। अगर मैं कुछ बात आपको गलत करता तो आप मेरे को रोक सकते हो, बरज सकते हो। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। अब असली बात उनको सारे प्रवासी कितनी युद्धवासी सब इकट्ठे हो गए, उनके कल्याण के लिए महाराज ने उपदेश किया। बड़े भाग मानस पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनमें से जो भक्ति करेगा, है तो मनुष्य ही है, वर्णों की जात अलग अलग है, पर है तो मनुष्य है। हाँ, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य का चोला है, भगवान श्री रामचंद्र जी मुखबाक है, ते बड़ा दुर्लभ है। बड़े पाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है ये, भगवान श्री रामचंद्र श्री मुख से बाद ने सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ और सदग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। अगली तुक में, अगली लिखत लाइन में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पुलोक सुधारा। महाराज जी एक अपनी कृपा द्वारा, दया मेर द्वारा मनुष्य का चोला देते हैं। इसमें आत्मा साधना कर सकती है मनुष्य शरीर में, और कोई शरीर नहीं है जिसमें साधना कर सकते। पशु कर सकते साधना, तो मनुष्य कर सकता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं प्रलोक सुधारा। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी अगर प्रलोक का सुधार नहीं किया तो मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं। भगवान कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा से मिलता है।
मनुष्य का शरीर और भी लिखा कबीर साहब ने, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तबे मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सौ दही भज हर की सेव। देवता लोग भी इसको दर्श रहे हैं। खाना पीना सोना तो पशु भी करते हैं, विषय भोगी वो भी है, बच्चे उनके भी है। हमारे एक दो होते हैं, उनके देखो कुत्तों के बच्चे, कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? 8। सूर के 12 होते हैं। हमारे कहते हैं ना पंजाबी में, ओ 8 सैंगन 12 बैंगन 2 चक पत्नी, ऐसे नहीं पंजाबी में कहावत कहते थे। बकरियां भैंसों तक भी 4 और 2 तक गिनती है। मनुष्य जन्म जो है ये प्रभु की भक्ति के लिए है। अब क्या करते हैं, आप थोड़ी जोत कर देते हैं, थोड़ी घंटी बजा देते हैं। घर में तस्वीर लाई है तो शिव जी को आपने देखा नहीं है, ना आपका हाल चाल पूछा उसने आकर कि भाई आपका क्या हाल है। शिव जी कभी पूछा आपको? कभी देवी माता नहीं आई आपके घर में? आप कैलेंडर लेते हैं वहाँ बाजार से, उसको तूफ करते हैं। अपने आप को पहचानोगे आप कौन? आप देवी तो है, फिर और कौन है देवी? अगर आप उसको देखा होगा तो मेरे को दिखाओ। माँ देवी तो होती है, और क्या होती है? माँ से है हम, फिर ये सारा ही माँ से, ये सारा परिवार है। एक कहने बच्चे हैं, कहने मेरे 4 बच्चे हैं। अगर माँ नहीं होती तो बच्चे कहाँ से होते भाई? यही माँ है, उसका ही स्वरूप है साहब। थोड़ा अपना अपना विचार है हर जीव का। तो आप भजन करो। कलयुग का जो धर्म है वो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सवारा। सिमरन की कमाई करो, उसमें आप हर काम में कर सकते। जैसे खाना बनाते, झाड़ू पोछा, सब्जी काटते, जब झाड़ू पोछा करते, कपड़े धोते, स्नान करते भी कर सकते। जरूरत थोड़ा कि हम स्नान करके फिर पाठ करेंगे, वहाँ मर जाएं। फिर मरने के बाद क्या होगा? जीते जी करो। महाराज ने लिखा है, उठत बैठत सोबत त्याइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। रास्ते चलते भी आप सिमरन करो। सिमरन से आपके घर में बरकत होगी। सिमरन से वो चीज मिलती है जो देवता नहीं दे सकते हैं। बंदे को किसी न किसी से तो कोई ना कोई दुख होता है। धनवान को भी दुख होता है, पहलवान को भी होता है, विद्वान को भी होता है, कुलवान को भी होता है, देवताओं को भी दुख है। कबीर साहब ने इस दुख को दूर करने के लिए क्या बात वचन कहा है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाये। सिमरन की कमाई करो अगर कोई दुख है, और दुखों से छुटकारा हो जाएगा। नहीं होगा। 100 इलाज कर लो, हमन करा लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, कुछ नहीं बनता है। सिमरन से बनता है सारा कुछ। कहते सत्संग कर रहा है। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पार न जहीं पर लोग सारा। इसमें आत्मा साधना कर सकती है, मोक्ष के द्वार पर खड़ी है, मुक्ति प्राप्त कर सकती है, बशर्ते सदगुरु की शरण जाने से। और युक्ति बताते हैं जैसे आप लोगों को बताई हुई है। अगर जो मनुष्य में जो नहीं करते हैं, भजन भक्ति नहीं करते, सदगुरु की शरण नहीं जाते हैं, अपनी मर्जी से किसी देवता की मूर्ति लगा ली, शिव जी की लगा ली, राम की, कृष्ण की, कभी दिल किया कृष्ण की ला ली, कभी राम की, कभी विष्णु की, कभी हनुमान जी की, कभी सिद्ध की, कभी पीर की। अब 3300 करोड़ देवता है, किस किस की पूजा करेंगे आप? अब एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। अगर परिवार में सबको पिताजी को न पूछो तो सारा बेकार होता है। कहते यार इसने साहब की इज्जत की, इसका क्या लाभ है, इसने अपने पिताजी को तो पूछा नहीं है, लोग इसको थू थू करेंगे। हमारा जो रिश्ता है ना सनातनी, वो परमात्मा से, हम परमात्मा की संतान है। बाकी जीव की अपनी अपनी अवस्था क्वालिटी है जीव की। जितने अच्छे विचार होंगे, कर्म अच्छे होंगे, उतना बढ़िया बनता जाता है। लोग भी उसकी महिमा करते हैं, देवता भी करते हैं। तो अच्छे कर्म करो। फिर वो कहता है कि मनुष्य का जन्म तो मिल गया प्रभु की कृपा से। 100 पात्र दुख पावी, सिर धुन धुन पछतावी, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगावी। वो फिर कहता है कि वो परमात्मा को, प्रभु को दोष लगाता है कि मेरे भाग में नहीं था भजन करना, ना गुरु करना मेरे भाग में नहीं था। और फिर वो सिर को धुनता, अपना सिर पटकता है। फिर कहने मेरे पास समा नहीं था, मेरे कर्मों में नहीं था,
ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएं, परमात्मा को दोष लगाता कि मेरे भाग में लिखा नहीं था उसने, तो ईश्वर को दोष लगाता है। तो इसलिए हमारा कहते हैं ए तन कर विषय फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अति दुखदाई। हमारा कहते हैं थोड़े समय के लिए, जितने भी सुख है ना थोड़े समय के लिए होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला हुआ। अगर स्वर्ग भी मिल जाए इससे तभी समझ लो मनुष्य जन्म में कुछ नहीं मिला। ये मोक्ष कर द्वारा पाया न जहीं परलोक सुधारा। ये परलोक के लिए है, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं ताहि कबू भल, हाँ, नर तन पाए विषय मन दे। मनुष्य का आया था भजन करने के लिए, नर्तन तो मिल गया और मन प्रभु के चरणों में लगाना था, ये विषय में दे रहे हैं। नर्तन पाए विषय मन दे, विषय में अपना मन दे रहा सुरती को। पलट सुधा से 60 विष नहीं, कहते वो मूर्ख अमृत को छोड़कर जहर पी रहा है। नर्तन पाए विषय मन दे, पलट सुधा से 60 विष नहीं, अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करता है। ते महापुरुषों की बात है। मनुष्य जन्म प्रभु की भक्ति के लिए मिला हुआ है। देखो महाराज लिखते हैं गुरबाणी में, भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज के बनना। ये प्रभु को मिलने के लिए है। पता नहीं कितने के रिश्ते मिले होंगे हमारे को, कितने घर हम छोड़ कर आए हैं। किसी के हम पिता बने, किसी के पुत्र बने, किसी के भाई, किसी की बहन। तो महाराज लिख दिया सज भाई जी, ऐसे नाते बहुत मिले लख 84 माही, ऐसे सदगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाही। रिश्ते तो बहुत मिले लख 84 में, सदगुरु नहीं, ऐसे सदगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाही। ऐसे सदगुरु मिले नहीं जो मेरे को बांह से पकड़कर भवसागर से पार ले जाए। कहते ऐसे बंदे का जो मनुष्य जन्म पाके विषयों में मन देता है, अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करता है, कहते ताही कबू भल कहीं ना हो, उसका कभी भला नहीं होता है। गुंजा ग्रहण पार्समणि खोई, समझो किसी ने अपने हाथ से पार्समणि गुम कर दी। पार्समणि एक ऐसा मणि है जिसके घर में होती है, उसको कोई कमी नहीं होती है। पार्स लोहे के साथ ऐसे टच कर दो तो लोहा सोना बन जाता है। ये जो नाम भक्ति है ये पार्समणि है। तो भक्ति सुखों की खान है। आप लोग देखो, ये तो आपको पता है कि आप सुखी होंगे। आपके पास देखो इतने बड़े महल है, आपके पैसा भी आपको बहुत है, फिर भी आपको कोई ना कोई दुख है। दुख का कारण अपने ढूंढना है, तो दुख दूर होगा नाम की कमाई से। देखो लिखा महाराज ने वाणी में, दुख रोग ही होता है, सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। ये कल्याण करने वाला, खुशियां देने वाला नाम ही और कोई नहीं है। जितना आप ध्यान सुरती भजन सिमरन पर रखेंगे, आपके सब भक्त बन जाएंगे। मेरी दुनियावी रिश्तेदारी तो आपसे कोई नहीं है। देख लो आप मेरे को कितने फ़ोन करते हैं, आप भजन सिमरन करो तो आपके सब भक्त बन जाएंगे, नहीं तो किसी का कोई नहीं बनता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं उसका कभी भला नहीं हो सकता है जो नाम छोड़कर और कर साधन करता है। आकर लख 84 जोन पर मत ये जीव अविनाशी। ये आत्मा महाराज कहते हैं, पूर्ववासियों को सत्संग दे रहे हैं कि ये जो आत्मा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम शरीर तो जड़ है। देखो ये हाथ हमारा, ये थोड़ा जानते हैं मेरे को कौन है, हम जानते हैं कि ये मेरा हाथ है। सारे शरीर को हम जानते हैं, हम आत्मा है, यही देखता है। जब इसमें से हम निकल जाते हैं, आंखें भी सारी इंद्रियां होती हैं हमारे, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं सकता। मुर्दे के मुंह में पानी पाओ, अंदर को नहीं जाता हो, देखा होगा बाहर को आता हो। हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। देखो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, श्री रामायण में लिखते हैं इसमें ही, ईश्वर अंश जीव बनाशी। ये आत्मा ईश्वर का अंश है और बनाशी कभी मरती नहीं है। शरीर मरते जन्मते हैं,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है सहज ही सुखों की राशि है। फिर महाराज ये दुखी क्यों हुई? माया बस बही गुसाई, ताते बंद की मटकी ने, ये माया और मन के बस हो गए, उसमें फंस गई। जब अभ्यास करेगी मन के रेंज से ऊपर चल जाएगी, फिर अपने आज़ाद हो जाएगी। अब मन ने और माया ने घिरी हुई है। इसको छुड़ाने के लिए सदगुरु आते हैं, जो हमारे को विधि तरीका युक्ति बताते हैं, उसके अनुसार आपको समय निकाल के अपने घर में देखो, मंदिरों जैसे घर आपके, इसमें आप तड़के से उठो 4 बजे, तो 5 बजे तक भजन करो। उसके बाद घर का काम में सिमरन करना शुरू कर दो, या गुरु महाराज की महिमा का शब्द बोलो कोई। यही मंदिर, यही आश्रम बन जाएगा। भजन सिमरन जहाँ होता है, तो भजन आसार चीज़ है। थोड़ी घंटी बजाई, थोड़ी जोत कमा दी, इससे नहीं होता है। आप भजन करो, भजन की फिर वो खुशबू दूर दूर तक जाती है। आप एक अगरबत्ती लगा दो, पड़ोसियों को भी उसकी खुशबू जाती है। हवा चलती है ना, तो हवा उधर को खींच लेती है। तो ऐसे भजन सिमरन की भी खुशबू होती है। जो बहुत भजन करते हैं, उसके 10-10 किलोमीटर पर उसकी किरणें पड़ती हैं। लोग अपने आप ही सत्संगी होते हैं कि उनकी, देखो ये बल्ला वाला खिला 5-6 बाट का होगा, 9 का होगा, ये ज़्यादा है। इसकी फ्लैश देखो सब पर पड़ रही है। आप ही प्रकाशमान है, हमारे ऊपर भी वो प्रकाश फेंक रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। पहले मेरे को कम दिखता था ना, आपने पर्दा हटा दिया तो ज़्यादा दिखने लगा। अब पर्दा लगा हुआ है, इसको खोलना है हमने। ये जो पर्दा लगा हुआ है ना, हम आत्मा है, हम प्रकाश रूप है। जैसे बल्लभ है, कितने वाट का है ये? 25 वाट का। इसके ऊपर आप 5 टाट दे दो, लाइट तो इसका प्रकाश तो है, पर मगर इससे ऊपर पर्दे 5 चढ़ गए। ऐसे हमारे शरीर में 5 पर्दे चढ़े आत्मा के ऊपर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब जो आपको युक्ति बताते हैं हम, इन चक्रों को पार करना हमने, यहाँ आना, इसके पीछे समझ लो पर्दे, फिर अपना प्रकाश नजर आता है। जो हमारे को अंदर प्रकाश नजर आता है ना, इसे जो इस पर्दे से ऊपर, 5 पर्दे से ऊपर उठ जाती है, तब अपना प्रकाश नजर आता है इसको। अब बारी हम पूजा पाठ, हमारे घर में पुरोहित आते हैं, हमारे को क्या बताते हैं? नाम उनको पता नहीं है, वो पुण्य दान बताएंगे आपको। अगर नहीं बताएंगे तो गठरी कहाँ से ले जाएंगे वो? आप थोड़ा पाते, आप तो ब्राह्मण हो। तो जैसे हमारे ब्याह शादी करते हैं, और उनका अपनी जीविका है उनकी, पर मगर मोक्ष नहीं हमारे को प्राप्त हो। बहुत संतों की शरण जाने से होता है। संत शरण जो जन पराए, सो जन उदरन हार, नीच नीच सब तर गए। जेड़े नीच पापी गुनाहगार जेड़े संत से उतर गए। संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। बड़े बड़े कुल्लों वाले डूब गए। संतन शरण जरूर जाओ, नाम लेकर नाम की कमाई करो। आगे महाराज के लिखते हैं, 84 लाख दुनिया में परमती आत्मा है, अविनाशी है, मरती नहीं है, शरीर मरते जन्मते हैं। 84 लाख दुनिया है, 30 लाख किस्म के वृक्ष, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख पानी वाले जीव, 4 लाख भूत प्रेत किन्नर धीर देवता मनुष्य, सारे भी बीच में आते हैं। भूत चुड़ैला सब बीचे आते हैं। इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। इतनी सजा देख लो, 8 करोड़ 40 लाख साल की। महाराज कहते हैं कि इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। जो इस पौड़ी से मनुष्य जन्म से गिर जाती है आत्मा, उसको 8 करोड़ 40 लाख साल की सजा मिलती है। महाराज लिखते हैं, आकर 4,84,000 जोन परमते ए जीव बनाची। जब ये भजन नहीं करता है तो ये 84 लाख दुनिया में परमती आत्मा अपने यहाँ द्वार पर कुत्ता बिल्ला बन के आ जाती है। मैंने आपको बकरे की बात नहीं सुनाई थी कल? अब देखो, सारी उम्र उसने अपने पिता बच्चों के लिए संपत्ति बनाई, सब माता पिता बनाते हैं, मगर ये कोई काम नहीं आते हैं। भजन नहीं किया, ना सतगुरु की शरण गया, बकरे की जूनी में गया। अब उसकी दुकान, उसने सारे बकरे आगे निकल गए, तो उसने कहा था मेरी दुकान है, सालग्राम, सेठ सालग्राम था उसका नाम। उसने कहा मेरी दुकान है, बकरे की जूनी में आ गया। मोठों की बोरी में उसने मुंह डाल दिया। 100 ग्राम दाने पालेंगे, उसने पकड़ा उसका लड़के ने,
मारा उसको, मोठ भी गिर गए उसके। तो नारद जी कहते हैं, नारद के चेले कहते हैं महाराज आप हंस रहे हो? कहते ऐसे आ जाता था। कहते नहीं महाराज आप कृपा करो। कहते हैं जो बकरा है ना, यही सेठ है जिसकी प्रेर लगी हुई है, सालग्राम सेठ है, तो बकरा बन गया। क्या फायदा हुआ इसको? इतनी संपत्ति, बैंक बैलेंस भर गया और आगे के लिए तो कुछ बनाया नहीं। ये चीज़ें तो यहाँ की है, पैसा यहाँ आप खूब खर्चे उनको, कोई मना नहीं आपको, ठीक है नहीं। पैसा किसी लिए होते हैं? रखने के लिए। उसको आप खूब खर्चो, परमात्मा में भी लगाओ, अपने परिवार को भी खुश रखो, ठीक है नहीं। पैसे को दबा रखें अगर परिवार दुखी रहे, परिवार भी कहते चंगा बुढ़ा है, बड़ा कंजूस है। जैसे आपका लड़का कह रहा था मेरे को कार ले दो, मैंने कहा ले दो कोई बात नहीं। अपना परिवार भी सुखी रहना चाहिए। या परिवार सुखी नहीं तो भजन बंदगी भी नहीं होगी। परिवार हमारा सुखी रहेगा तभी हमारी एक दूसरे की सेवा करेंगे, या सारे दुखी किसकी सेवा करेंगे? दुखी तो दुखी है बेचारा। तो इसलिए हमारे कहते हैं ये आत्मा 84 लाख जून में जाती है, 8 करोड़ 40 लाख साल का इसको सजा होती है। फिर तो सदा माया कर प्रेरे। फिर 84 लाख जून में माया इसको प्रेरती है, कभी किसी जून में कभी किसी जून में। काल कर्म सुझाव न गुण घेरे। अपने कर्म अनुसार आत्मा अनेकों जन्म में घूमती है। कबू कर करना नरदेही, देद ईश बिना हेत स्नेही। जब परमेश्वर दया करते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है, उसकी कृपा के बिना नहीं मिलता है। देद ईश बिना हेत स्नेही, उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो दयालु है। देखो देत ईश बिन हेत स्नेही, उसको कोई किसी से लगाव नहीं है, वो तो अब दयालु है, मनुष्य का शरीर देता। अभी मैं तेरे को एक मौका अवसर देता हूँ, अगर तूने नाम जप लिया, सदगुरु की शरण गया तो तू पार हो जाएगा। देखो आखिर वेले जिस वेले मौत आती है उस वेले हमारे परिवार का कोई नहीं खड़ता है, हमारी संपत्ति भी हमारे काम नहीं आती है। तो यहाँ जिंदे जी है, गुरु भी ने कौन छुड़ाए जब ने बाँ पकड़ी। वो कहते खबरदार ये मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना। ऐसे हमारे एक स्वरूपलीला ग्रंथ है, जिन जिन के साथ हुआ है महाराज जी की, उन्होंने सारे लिखे हैं कि महाराज जी ऐसे चढ़ा कर लाते हैं। अभी पता नहीं कौन कहती थी, एक कल ही कहती थी एक लड़की कि मेरे माता का ऑपरेशन हुआ, वे महाराज पूरे 2 घंटे वहाँ खड़े रहे जब तक ऑपरेशन हुआ। वहाँ लड़की बोलती थी ककड़हटी में, अब मेरे को याद नहीं कौन थी, रोती थी वो कि महाराज जी 2 घंटे ऐसे खड़े रहे हमारे पास। तो फिर ऐसे गुरु को करने का जो सहाय ना हो। आप कहीं भी याद करो, आपके लिए किसी न किसी रुपये आएंगे, उन्हें बोलना कि राधे कृष्ण क्या बात है, वो तो महाराज बात है, कोई हाल हो जाए। एक बार मैं इधर जा रहा था ना पंजौर में, हमारा लड़का था, जब बहुत देर की बात है, उससे गाड़ी लगी, किसी के कुछ भी नहीं होया गाड़ी को। वो बंदा पंजौर बाजार जब छोटा था पीड़ा था, अब तो चौड़ा हो गया ना, और बंदे ने बाजार रोक दिया सारा ही। मैं तो इसमें वर्दी में, अब मैं तो उसको पकड़ भी सकता था, पर मैं वर्दी में क्या करूं उसको। मैंने फिर महाराज को विनती की, महाराज मैं तो वर्दी में मैं क्या कर सकता हूँ। अंदर से होटल से आया होटल वाले, कहने क्या बात है, तेरी गाड़ी का कुछ नहीं है, संतों को घेर खड़ा हट पर चल फटाफट। ऐसे रक्षा करते हो। द्रौपदी की है उसने, उसका परिवार बैठे थे, किसने होता है उसको बेइज्जत कर रहे थे, परिवार ही था। तो भगवान ने आगे उसकी इलाज रखी। ऐसे महाराज आते हैं। तो आगे महाराज कहते नरतन भव बर्दी कहूँ बोरो, सन्मुख मृत अनुग्रह मोरो। मनुष्य जन्म को क्यों बर्बाद कर रहे हो महाराज, कहते क्यों डुबो रहे हो इसको। एक किश्ती है मनुष्य जन्म, किश्ती है, दरिया पार समुद्र पार करने को होती है। इस पर आत्मा सवार है तो चलाने वाला कोई नहीं है। अगर चलाने वाला हो मला तो तब पार होगी। किसी भी है आत्मा उसके ऊपर बैठ गया यात्री, चलाने वाला नहीं हो, अगर हवा उसको तके लगा जाएगी फिर तो मुड़गेरी में भाजेगा। वो कौन है? गुरु अमला।
गुरु के बिना कोई मलाह नहीं, गुरु पार लगाने वाले हैं। कारणाधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। केवट गुरु है महाराज जी, हमारी नैया को पार करने वाले। तो इसलिए गुरु की शरण में जाओ, प्रभु का स्वरूप त्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। तो ऐसे आप सदगुरु की शरण जाओ, नाम लेके नाम की कमाई करो, नुगुरे मत रहो, अपनी अपनी मन मत द्वारा पूजा पाठ मत करो, नाम की कमाई करो। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतर पारा। एक भजन बोल देते हैं, फिर आरती कर देंगे कि हमने फिर जाना है।